अक्षय भाई, जो लेडीज थी उसके अंदर जिन आ रहा था। बहुत पुराना जिन था और बहुत तकड़ा। नहीं तो कई बार तेरा उन्होंने गला घुट के मारने की कोशिश की है। कभी कोई एंटिटी थी तेरे को लात मारती थी, कभी कुछ करती थी, कभी कुछ करती थी भी तेरे को मारने की। और इतनी जोर जोर से वो ताड़ियां मारे, क्लैपिंग करे इतनी जोर जोर से। 14 एंटिटी और लेके घूम रहा था। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको जाकर डायरेक्टली उसे फॉलो कर लेना है। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जो हमसे शेयर करते हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन कोई ऐसी गलती कर दे जिससे वो ज़िंदगी भर अपने ऊपर ढो के ना चले। आज के पूरे रियल इंसिडेंट में आप देखने वाले हैं कि जो लोग गद्दी लगाते हैं, जो उतारने का काम करते हैं, मतलब जो लोग ऐसी एंटिटी से डील करते हैं, जो पोजेशन और एक्सोर्सिज्म से डील करते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी कितनी ही ज़्यादा सेफ रह पाती होगी। वैसे तो अक्सर हमने गली गली में सुना है कि यहाँ पर किसी न किसी के अंदर माता आती है, कोई देवी आती हैं या देवता आते हैं, और फिर ये भी सुनने को मिलता है कि किसी तांत्रिक की बहुत अनयूजुअल तरीके से डेथ हो गई। मतलब ये जो लोग गद्दी लगाते हैं, इनका आता पता भी नहीं चलता कि कब क्या हो जाता है। कहते हैं कि आधे से ज़्यादा जो लोग बैठते हैं, जो गद्दी लगाने का दावा करते हैं, इनके ऊपर कोई देवी देवता नहीं, एंटिटीज़ आती हैं। लेकिन आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है, वहाँ पर आप देखेंगे कि एक गद्दी लगाने वाले इंसान की ज़िंदगी कितनी बुरी तरीके से खतरे में आ गई जब शेर को सवा शेर मिल गया। मतलब एक गद्दी लगाने वाले को एक ऐसी एंटिटी टकरा गई जहाँ पर बहुत सारे लोगों को मदद करने के लिए आना पड़ा। ये पूरा रियल इंसिडेंट है हरियाणा का। जिन्होंने हमें बताया उनका नाम है सुख। सुख ने बताया कि अक्षय भाई, मेरी शादी आज से 7 साल पहले हुई थी और जिनसे मेरी शादी हुई उनके जो पूर्वज थे वो सारे पाकिस्तान में रहा करते थे। पार्टीशन के बाद वो लोग इंडिया में आए थे। सुख को पता चला जिनसे उनकी शादी हुई है, उनके पापा मतलब ससुर जी जो है वो गद्दी लगाया करते हैं। और इस चीज़ की शुरुआत कब हुई? जब ससुर जी गद्दी लगाते थे उससे पहले, काफ़ी टाइम पहले, उन्हें एक सपना आया था जहाँ पर उनके पितृ पूर्वज आए थे और वहाँ से उन्हें ये पता चला था कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनका यही काम है। वो लोग लोगों की सेवा करते आए हैं। मतलब कि जो उनके पूर्वज थे वो पाकिस्तान में उतारे का काम किया करते थे, एक्सोर्सिज्म, पोजेशन, इन्हीं चीज़ों का काम किया करते थे। मतलब लोगों को ऐसी एंटिटी से मुक्त किया करते थे। अब ससुर जी को इस चीज़ के लिए चुना गया था और ससुर जी को सपने में ये चीज़ बताई गई थी कि मंडे को आपको जो है गद्दी लगानी है, और गद्दी लगाने के दौरान जो लोग आपके पास आएंगे, जो एंटिटीज़ वहाँ पर आएंगी, उनसे उन्हें मुक्त करना है लोगों को। जो ससुर जी थे उनकी पूर्वज हेल्प करने वाले थे इस चीज़ में। मतलब ये सेवा का काम ससुर जी को मिला था सुख के। अब बात है 2024 की, कुछ 1 महीने पहले की। वैसे तो सुख ने बताया कि भाई शादी को 7 साल हो गए, लेकिन जब भी मैं अपने ससुराल में जाता था तो मंडे वाले दिन जब मैं वहाँ रुकता था, मैं देखता था कि ससुर जी गद्दी लगाया करते थे और वहाँ पर भीड़ उमड़ के आती थी। मतलब 50-100 लोग हमेशा वहाँ पे होते थे, जो कहीं ना कहीं अपने साथ कोई ना कोई एंटिटी लेके आते थे या फिर बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। कोई ना कोई दिक्कत उनके साथ रहती थी। सुख ने बताया कि भाई अभी रिसेंट की बात है, 1 महीने पहले मैं अपने ससुराल में गया था तो वहाँ पर ऐसे ही जैसा मंडे को गद्दी लगती थी, ससुर जी ने गद्दी लगा रखी थी और कुछ लोग वहाँ पे आ रखे थे। सुख ने बताया कि भाई मैंने हमेशा ये देखा है कि जब भी कोई इंसान मेरे ससुर जी के पास इलाज के लिए आया ना, तो उसे इलाज मिला है 100%। मतलब जो एंटिटी अपने आप को बहुत राजा महाराजा मानती थी, वहाँ पर आके वो मत्था टेक देती थी ससुर जी के आगे। और ससुर जी जो पूरी गद्दी लगाते थे वो इस तरीके से लगाते थे, एक फट्टा, कुछ ईंटें, मतलब बहुत नॉर्मल तरीके से। और जब वो बैठते थे, कुछ मंत्र चैंटिंग करते थे, कुछ अरदास वगैरह पढ़ते थे, तो अचानक से उनके पितृ पूर्वज उनके अंदर आते थे और फिर उनकी आवाज़ थोड़ी सी बदल जाती थी। सुख ने बताया कि अक्षय भाई, मंडे की बात है, अभी रिसेंटली जो 1 महीने पहले मंडे गया, मैं गया हुआ था अपने ससुराल। मैंने देखा कि गद्दी लगाई गई और मेरे ससुर जी बैठे और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। लोग बता रहे थे हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो सुख वहाँ पर बैठ जाया करते थे देखने के लिए कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। सुख ने बताया कि भाई वहाँ पर सारी बातें चल रही थी, बहुत सारे लोग आ रखे थे। अचानक से एक औरत की एंट्री होती है। एक औरत जो दिखने में मोटी सी थी, थोड़ी गैठी सी थी, उसकी हाइट कम थी, और आके वो वहाँ पर बैठती है। जब ससुर जी दूसरे लोगों से बात कर रहे थे, तभी वो जो औरत अपने मुंह से अजीब से करकराने की आवाज़ निकालती है, जैसे दांत पीसने की होती है, ऐसे कुछ इस तरीके से, और गुर्राना शुरू कर देती है। तो ससुर जी के बगल में एक लोटा रखा था जिसमें कुछ पानी था। उन्होंने, ससुर जी ने हाथ मारा उस पानी में और एकदम से उस औरत के ऊपर फेंका, तो वो औरत एकदम से मुंह नीचे करके बैठ गई।
अब सुख ने बताया कि मुझे लगा भाई ये भगवान का जो पानी वानी होता है ये कुछ पानी होगा, लेकिन पता नहीं उस समय क्या था ऐसा कि वो औरत बार बार चुप हो जाती और थोड़ी देर में अचानक से फिर गुर्राने लगती। तो बाद में सुख को पता चला वो पानी जो था वो किसी एंटिटी को चुप कराने के लिए था, और क्योंकि ससुर जी इस टाइम पे किसी और से बात कर रहे थे, किसी और के सॉल्यूशन पे काम कर रहे थे, तो उस एंटिटी को वो शांत करवा रहे थे कि तेरा भी नंबर आएगा, रुक जा। और ऐसा ही हुआ। सुख ने बताया भाई थोड़ी देर बाद उस औरत का नंबर आया। सुख ने बताया कि मैं जस्ट उस औरत के पीछे बैठा हुआ था और अचानक से वो जो औरत थी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, और इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, सुख ने बताया कि अक्षय भाई मैं बहुत बुरी तरीके से डर गया। सबसे पहले तो मैं उठ के वहाँ से पीछे हो गया कि मेरे को ना पकड़ ले। फिर सुख ने बताया कि हाथ पीटने शुरू कर दिए ज़मीन पे, चिल्लाना शुरू कर दिया। जो लोग अभी बात करके उठे थे, जो अपने घर की तरफ निकलने के लिए बाहर गए थे, वो सारे उल्टा आके देखने लगे कि भाई ऐसा कौन आ गया जो इतनी बुरी तरीके से चिल्ला रहा है। वहाँ पर वो जो एंटिटी थी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो जो ससुर जी थे उनके अंदर वो पितर तो थे ही, उन्होंने एकदम से बगल में रखी वो डंडी जो सहारे के लिए होती वो उठाई और एक घुमा के जब उस औरत के मारी। तो सुख ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि अक्षय भाई 7 सालों में मैंने ये देखा था कि जब कोई ससुर जी से आँख में मिला लेता था ना, तो वो एंटिटी वहीं पर मत्था टेक देती थी, लेकिन ये जो औरत थी इसके अंदर जो एंटिटी आई थी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ससुर जी ने उससे बोला कि मुझे पता है तू जिन है और तू अकेला नहीं आया, तेरे पीछे 14 एंटिटीज़ हो रहा है। मतलब उस औरत के अंदर 15 एंटिटीज़ थी जिनका गुरु वो जिन था, और पता नहीं किसी ने उसके ऊपर ये छोड़ रखे थे, और वो जो 15 के 15 एंटिटी थी वो उस औरत को बहुत परेशान करती थी। ससुर जी ने बोलना शुरू करा कि तू चिंता मत कर, आज मैं तेरे को यहाँ से निकाल फेंकूंगा, इस औरत को तुझे मुक्त करना होगा। सुख ने बताया कि अक्षय भाई मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे ससुर जी के सामने ऐसा होगा। वो जो एंटिटी थी ना जिनकी, उसकी आवाज़ बदल गई और वो देखते ही देखते बोला कि ये 2 ईंटों की गद्दी को तो अपने आप को क्या महाराज समझता है। सुख ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि भाई मेरे सामने कभी ऐसा नहीं हुआ था कि ससुर जी वहाँ पर कुछ बोले और किसी की बोलने की हिम्मत भी हो, लेकिन जब लाठी मारी तो वो जो औरत थी उसकी आवाज़ बदल गई और उसके अंदर का जो जिन था उसने इतनी गंदी गंदी बातें बोली सबके सामने कि सबका मुंह नीचे हो गया। वो जो जिन था वो एकदम से बोला कि ये 2 ईंटें लगा के तू अपने आप को महाराज समझ रहा है, इस जगह पर जहाँ तू बैठते है उस पर मैं पेशाब कर दूंगा, पूरे को बिखेर दूंगा और तू मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, इस औरत को तू बचा नहीं पाएगा, और अपने आप को महाराज बोलना बंद कर दे, कोई महाराज नहीं है तू, अगर तेरे बस किया तो मुझे निकाल दे। तो सुख ने बताया तब तो ससुर जी बहुत आराम से बात कर रहे थे कि चुप हो जा, शांत हो जा, तेरे को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब उन्हें लगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि पितरों के बारे में भी बोलना शुरू कर दिया, जो खानदान वाले थे उनके बारे में भी बोलना शुरू कर दिया, और सारे लोगों के सामने जब जलीलता लगने लगी कि ससुर जी को कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, ससुर जी ने पहली बार 7 साल में पहली बार उस डंडे से इतनी ज़ोर ज़ोर से उस औरत को मारना शुरू करा कि भाई अचानक से वो जो जिन था ना वो वहाँ से भाग गया और वो औरत बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब सब लोगों को तो ये लगा कि चलो भाई निकल के भाग गया, हो गया, लेकिन उसी के बाद जो ससुर जी थे ना, जैसे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, सब वहाँ से धीरे धीरे करके चले गए। और मंडे की जब रात हुई तो मैं अपने ससुर जी के पास गया और मैंने बोला कि ससुर जी आज जो इतना सब कुछ हुआ ये आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। और ससुर जी ने बताया सबको बुला के कि भाई आज जो औरत आई थी उसके अंदर जो जिन था वो जाते जाते मुझे बोल के गया है कि तूने हम 15 जनों को बहुत मारा है और हम इस बात का तेरे से बदला ज़रूर लेंगे। अब ये सब सुनने के बाद सारे बहुत परेशान हो गए। पितर वगैरह तो जा चुके थे जब गद्दी हट गई। तो सुख ने बताया कि भाई 4 दिन बाद मेरे जो ससुर जी थे वो दूध की डेयरी जा रहे थे दूध लेने के लिए। चलते चलते अचानक से पता नहीं उनको धक्का लगा, उनके रास्ते में कुछ आ गया, वो एकदम से गिरे और उनके पैर में चोट लग गई, और बिल्कुल मामूली सी चोट लगी थी, मतलब जैसे कोई बच्चे को चोट लगी हो। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो अपने दूध लेके वापस आ गए। तो जब वो दूध लेके वापस आए तो शाम तक उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद क्या हुआ कि अगले दिन उन्हें बहुत ज़ोर के लूज मोशंस लग गए। 3-4 बार वो गए, ऐसा लग रहा था जैसे वो जब भी बाहर निकलते थे तो उनकी पूरी एनर्जी लूज मोशंस में निकल जाती थी, मतलब एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो जो उनका बेटा है, मतलब सुख का साला, उन्होंने उससे बोला कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और मेरे को एक बार क्लिनिक ले चल। तो इसके बाद जब वो साले जी थे वो क्लिनिक लेके गए वहाँ पर, तो क्लिनिक वालों ने भाई देखा कि ये तो इन्फेक्शन जो पैर की चोट का है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब घर वाले बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि यार इतनी सी चोट का इतना ज़्यादा इन्फेक्शन की, मतलब बीपी हाई लो हो रहा है और बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, एकदम से इतना सब कुछ हो रहा है। क्लिनिक वाले ने बोला भाई आप इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ, मेरे हाथ में ये चीज़ रही नहीं है, ये तो संभल में ही नहीं आ रहे, कुछ इंजेक्शन दवाइयाँ दी उसका फ़र्क ही नहीं पड़ा।
अब जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने तमाशे कर दिए। जैसे ही उनकी तबीयत को ऑब्जर्व करा गया, जनरल वार्ड से सीधा आईसीयू में भर्ती कर दिया कि इनकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और इनके बचने के आसार कम दिख रहे हैं। मतलब इनकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैला पड़ा है, इस चोट से पूरे शरीर में जहर फैला है और मल्टी ऑर्गन्स डैमेज होते दिख रहे हैं। घर वाले बिल्कुल परेशान हो गए। अब सुख भी वहीं पे थे क्योंकि इतनी बड़ी इमरजेंसी हो रखी थी। घर वालों के दिमाग में किसी का कुछ नहीं आया, बस वो ये सोच रहे थे कि यार अचानक से इतना सब कुछ कैसे हो गया, इतनी छोटी सी चोट से सिर्फ 3-4 दिन के अंदर इतना बड़ा बवाल कैसे बन सकता है। सब वहाँ पर यही देख रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और धीरे धीरे करके उन्हें वेंटिलेटर तक पहुँचा दिया। अब यहाँ पर आके सबकी सांसें रुकनी शुरू हुई कि भाई ये क्या हो गया एकदम से। तभी जो सासू माँ आ रखी थी उनके दिमाग में एकदम से क्लिक होता है कि यार हम हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, कहीं ये वो जिन तो नहीं कर रहा जो बोल के गया था कि मैं अपना बदला लूँगा। तो इनकी मम्मी फटाफट से अपने घर वापस आती है और 4 गली छोड़ के एक औरत रहती थी, माता जी, जिनके ऊपर काली माता की परछाई आती थी। सीधा जो सासू माँ थी उनके पास भागी सुख की और उनसे जाके बात करी कि ऐसे ऐसे हो गया, इतनी तबीयत खराब हो गई। तो उस औरत ने अपनी आंखें बंद करी और जैसे ही खोली सासू माँ को साफ बता दिया कि बहन तेरे तो पति को वो जिन लेने आ गया, अपने साथ 15-16 एंटिटीज और लेके आया है और उसके अंदर चुड़ैल डायन पता नहीं पूरा शमशान लेके चल रहा है। और अभी भी जिस वार्ड में वो हैं, जिस बेड पे हैं, उसके चारों तरफ पूरा का पूरा वो घेरा बना के खड़े हुए हैं। कभी उनका गला दबा रहे हैं, कभी उन्हें लात मार रहे हैं। और बस अगर वो बच रहे हैं ना तेरे हस्बैंड मतलब ससुर जी, तो पितरों की वजह से कि पितरों ने कैसे ना कैसे बचा रखा है, वरना वो पहले ही लेके जा चुके होते। अब प्रॉब्लम यही हो रही थी कि सासू माँ ने वहाँ पे हाथ जोड़ लिए कि मेरे पति को बचा लो। वो खुद गद्दी लगाते हैं, लेकिन अगर पितर इतने ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी मदद लगेगी। तो जो माता जी बैठी थी उन्होंने बताया कि आपके सारे पितरों को बांध लिया है। वो एंटिटी जो है जिन, वो कोई बहुत पुराना जिन था, बहुत पुराना। वो मतलब किसी ने जो सिद्ध करा था वो भी पीढ़ियों से बांध रखा था, तो वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसके ऊपर किसी की चल ही नहीं रही थी। और जो माता जी थी वो भी यही बोल रही थी कि मैं काली माँ का सहारा लेकर इतना कर सकती हूँ, 10-15 दिन के लिए मैं 3 चीज़ें आपको दे रही हूँ। पहले तो एक पानी दिया, कुछ राख दी और एक ताबीज़ दिया। माता जी ने बोला फटाफट आप जाओ और ये पानी छिड़क देना 4 बार घूम के, 4 वहाँ पे फेरे लगाना और पानी छिड़क देना। ऊपर राख थोड़ा सा फेंक देना, राख जो है टीके की तरह लगा देना और हाथ में ताबीज़ बांध देना। मैं इतनी अपनी विद्या से आपको संतुष्टि दे रही हूँ कि 10-15 दिन तो वो एंटिटीज़ हॉस्पिटल में भी नहीं घुस पाएंगी। लेकिन उसके बाद का जो सब कुछ किया हुआ होगा वो डॉक्टर के हाथ में और भगवान के हाथ में। उसके बाद आपके पितृ कितनी जल्दी उन्हें बाहर लाते हैं और आपके जो हस्बैंड है मतलब जो ससुर जी है वो कितनी जल्दी खुद से बाहर आते हैं, वो उनके हाथ में। जो सासू माँ थी वो फटाफट हॉस्पिटल पहुँचती है और वहाँ पर पानी छिड़कती है, जो राख थी वो डालती है, उनके एक टीका लगाती है, हाथ पर ताबीज़ बांधती है। सुख ने बताया कि भाई ये सब कुछ मेरे सामने हुआ, मैं भी साथ साथ घूम रहा था, साले साहब भी जो थे वो भी साथ साथ घूम रहे थे, हम 3-4 लोग थे जो साथ साथ घूम रहे थे। एक रात बीती, दूसरी रात बीती और तीसरे दिन होते ही वेंटिलेटर पे फ़र्क आना शुरू हो गया। और 2 दिन के अंदर अंदर जो 5 दिन हुए, वेंटिलेटर से सीधा जनरल वार्ड में ससुर जी को लाया गया। उनकी तबीयत एकदम से इतनी ठीक हुई, बीपी मेंटेन हो गया, सब कुछ सही हो गया और डॉक्टर हैरान हो गए कि अभी तक जो दवाइयाँ लग नहीं रही थी अचानक से एकदम से कैसे लग गई। और आप मानोगे नहीं, 8 से 9 दिन के अंदर वो अपने घर पर वापस आ गए। जैसे ही घर पे वापस आए तो सबसे पहले उन माता जी के पास गए और उनसे बात करी कि ये जो एंटिटी है मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था और इसे निकालने के लिए आपकी भी ज़रूरत पड़ेगी। वो जो माता जी थी वो गद्दी नहीं लगाती थी, लेकिन उन्हें सिद्धि थी इस चीज़ की, तो वो बस अपने घर में रखती थी इस चीज़ को। तो इन दोनों के बीच में आपस में बात हुई, जहाँ पर गद्दी लगाने वाले और एक नहीं गद्दी लगाने वाली माता जी दोनों मिलकर उस जिन का सामना करने वाले थे। अब उस दिन का वेट था जो अपकमिंग मंडे था, जो 2 दिन बाद आने वाला था, क्योंकि वो औरत उस दिन वापस आने वाली थी जिसके अंदर ये जिन था। जब ससुर जी घर पे वापस आए तो उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की, ध्यान लगाना शुरू करा, अपने पितरों से बात की। तो पितरों ने यही बताया कि कैसे न कैसे हमने तुझे बचा लिया, तुझे मारने की इतनी कोशिश करेगी, तेरा गला दबाते थे, तुझे लात घुसे मारते थे, कितनी बार तेरे घर में घुसने की कोशिश करी, लेकिन पितर जो थे उन्होंने यही बोला कि हमने बचा लिया कैसे न कैसे। और बाकी जो शुक्रिया है वो माता जी के लिए कि जो माता जी थी उन्होंने भी इतना सहारा बना कि उन्होंने काली माता की जो सिद्धि कर रखी थी उनकी चीज़ों से बचा लिया। अब बात है 2 दिन बाद की, आ गया मंडे को वो औरत आती है और सामने बैठती है। उस दिन माता जी भी आ रखी थी, जो ये ससुर जी थे ये भी थे, और सामने सामने देखते हैं वो जो औरत आती है वो बाहर से तालियां बजाती आ रही होती है, वाह बच गया तू, बच गया, ले जाने की पूरी तैयारी थी तेरे को। जब तू इंसानी रूप में घूम रहा था ना, तेरे पितर नहीं थे, तेरी गद्दी नहीं थी, तेरा रास्ता साफ करना था कि तुझे इस गद्दी तक दोबारा आने ही नहीं देना था। जिन सीधा सीधा बोला कि काली माता के ऊपर हमारी चली नहीं, वरना तेरा तो रास्ता साफ हो जाता।
अब वो औरत को वहाँ पकड़ा गया, बैठाया गया और वो औरत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, गुर्रा रही है, हाथ पीट रही है, सर मार रही है दीवार पे। इन्होंने अपनी पूरी विद्या का प्रदर्शन वहाँ पे दिखाया, उसे शांत करा, जिन को कैद करा और वो जो 14 एंटिटीज़ थी उन्हें सबको रवाना करा अपने अपने रास्ते। और जिन, क्योंकि वो तो जिन को छोड़ ही नहीं सकते थे, जिन को एक बोतल में कैद करा, 200-250 किलोमीटर दूर कहीं जाके उसे गड़वा दिया और साफ साफ बता दिया कि अभी इस औरत को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन जिस दिन वो बोतल खुलेगी उस दिन दिक्कत सबको आएगी। तो जो दबाने वाले थे उन्हें साफ साफ बोला था, भाई दबाना इस हिसाब से ऐसी जगह पर जहाँ पर आगे आने वाले सालों सालों में कुछ ना हो, कोई कंस्ट्रक्शन का काम ना हो, कोई नहर ना कट रही हो, कोई कुछ ना हो रहा हो, बस ऐसी जगह दबा देना जहाँ आना जाना किसी का हो ही ना। उसके बाद इन्होंने आपस में एक दूसरे को शुक्रिया करा, एक दूसरे का मान रखा और वो औरत जो थी वो फ्री होके गई। उस इंसिडेंट के बाद ससुर जी ने दोबारा गद्दी लगानी शुरू कर दी और वो इसी हिसाब से सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन क्या मिलता है, ये तो आम जिंदगी की भी बात है कि आप अपने घर में बैठे बैठे सोचते हो कि आपसे ऊपर कोई है ही नहीं, जब आप बाहर निकलते हो तो आपको पता चलता है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है और आप बहुत छोटे हो। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का ज्ञात हो जाता है कि भाई शेर को कभी ना कभी सवा शेर मिलता ही मिलता है, इसलिए अपनी हदों में रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले कहते थे ना कि उतने ही पैर फैलाओ जितनी चद्दर है। कभी ना कभी किसी ना किसी से कोई गलती हो ही जाती है, क्योंकि इंसान तो गलतियों का पिटारा है, लेकिन उससे भी अगर आप सीख नहीं ले सकते तो फिर आप गंवारा हैं। देखिए, मैं आखिरी में आके यही कहूँगा, हमारी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि भाई जो नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे आए हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, भाई वो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, हमारा भी मोटिवेशन बनाए रखो। कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर हमसे कनेक्ट होते हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो अपने रियल इंसिडेंट हमसे शेयर करते हैं, फिर हम अपनी आवाज़ में नरेट करते हैं, आपको इतना अवेयर कर रहे हैं। इसके बाद यही कहूँगा, आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि हम उस पर गेस्ट को भी बुला रहे हैं और सब्सक्राइबर को भी। तो अगर आप आना चाहते हो और कैमरे के सामने अपना पूरा रियल एक्सपीरियंस बताना चाहते हो तो प्रक्रिया में आपको बताया हूँ। जो स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन पर आपको नंबर दिख रहा होगा उस पर पूरा रियल इंसिडेंट अपना रिकॉर्ड करके भेज दें और नीचे मेंशन कर दे कि अक्षय भाई हम भी पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। तो एक बार हमारी जो टीम है उस इंसिडेंट को पूरा रिव्यू करेगी। उसके बाद आपको पूरा बताया जाएगा कि दिल्ली में हमारा सेंटर है, कहाँ कहाँ पे आपको आना है, कैसे कैसे आना है। इसके बाद मैं यही कहूँगा, कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जो इंस्टाग्राम यूट्यूब का प्यार दे रहे इसी तरीके से बनाए रखिए। फेसबुक को भी देना है तो डिस्क्रिप्शन पर जाके लिंक को फॉलो कीजिए और जाके पेज को फॉलो कर लीजिए। आखिरी में ये कहूँगा, जितना ज़्यादा हो सके सतर्क रहिए, किसी का दिया मत खाइए, जितना हो सके समझदार बन के रहिए, माँ बाप से प्यार बनाए रखिए। नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। वहीं फिर उसने बोतल में जिन को बांध के और कम से कम भी जहाँ वो रहते थे कम से कम वहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर जाके उसको जिन को दफन करके आए। और वो फिर पितरों ने बताया भी अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये तो जब बोतल बाहर आएगी फिर ही प्रॉब्लम हो सकती है, उससे पहले नहीं। भी ये सब जो 15 आत्मा थी ना, इनका कैप्टन यही था, जिन था भी, जो इनको ऑर्डर देता था, ये 15 एंटिटी वो ही करती थी।